तो एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे और पार नहीं उतर पाएगा। तो क्या कह रहे हैं शौनक ऋषि कि प्रभु सुनाना है तो कथा सारम मम कर्ण रसायनम, केवल सार सुनाइए जो इन समस्त पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार हो, जो कि हमारे योग्य हो और हमारा कल्याण जिसमें हो सके। हमारे कर्ण उस सब रसपुट को सुनना चाहते हैं। फिर कहते हैं यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलो प्रायो, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इस महाराज इस घनघोर कलयुग में जीव कैसा हो रहा है? जीवश्चा सुरताम गतः, जीव की जो प्रवृत्ति है वो असुर के भांति हो रही है। जैसे असुर को केवल अपने से मतलब होता था कि मेरा पेट भरे, जो कुछ भी हो इस संसार में वो मेरे लिए हो। ये किसकी प्रवृत्ति है? असुर की। और आज हम सब इसी प्रवृत्ति के शिकार हैं। हम चाहते हैं बस जो कुछ मिले मुझे मिले, मेरे अतिरिक्त किसी को न मिले। जो मांगे मेरे से मांगे, मैं कभी किसी से कुछ न मांगूं, मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिले। ये प्रवृत्ति किसकी हो गई? मनुष्य की। ये असुर प्रवृत्ति है। तो इससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये प्रवृत्ति यदि रहेगी तो फिर क्या होगा महाराज? कहा क्लेशाक्रान्तश्च तस्यैव, हम क्या क्लेशमयी बन जाएंगे। क्लेश हमारे घर घर में, हमारी रग रग में पहुंच जाएगा और फिर हमारा जो जीवन है वो सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए महाराज त्याग की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्याग जब है जीवन में तभी जीवन सुखमय है। यदि व्यक्ति निरंतर इकट्ठा करता रहा तो वह उस बोझ के नीचे एक दिन दब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस दिन वो अपने ऊपर से उस बोझ को हटाएगा, उस दिन वो सुखी हो जाएगा। तो ऐसे ही महाराज जब हम अधिक की इच्छा करते हैं, वो अधिक हमें मिल नहीं पाता, तो फिर क्या दुख होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज यदि सुखी होना है तो ये असुर जो प्रवृत्ति है इसे त्यागें। वसुधैव कुटुंबकम, हमें जो है वसुधैव की भावना रखनी चाहिए कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सर्वहित की भावना होनी चाहिए। मैंने भोजन कर लिया तो मेरा पड़ोसी भी भोजन करे। मैं अपने घर में आनंदित हूँ तो मेरा पड़ोसी भी आनंदित रहे। ये भावना जब हमारे अंदर होगी तो हम स्वयं भी सुखी होंगे और पूरा जीव जगत सुखी होगा। ये भावना हमारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये भावना हमारे पहले के लोगों में थी। आज व्यक्ति के पास सारे सुख है, सुविधाएं हैं, साधन है, पैसा है, लेकिन वो फिर भी दुखी है। क्यों? चासुरताम गतः, उसने ये असुरता अपना ली है। और ये असुरता क्या देती है? क्लेशाकांतस्य, क्लेश देती है, दुख देती है, पीड़ा देती है। तो उसी पीड़ा में हम सब फंसे हुए हैं। तो उसी पीड़ा से निकलने के लिए भागवती गंगा बह रही है। फिर कह रहे हैं महाराज चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
क्या कह रहे हैं? शौनक महाराज कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप तो ऐसे हैं जैसे किसी के पास यदि मणि हो तो मणि क्या दे सकती है? उसको सोना दे सकती है। फिर कहा किसी के पास कल्प वृक्ष हो जो कि स्वर्ग में स्थापित रहता है, इसीलिए स्वर्ग में सुख मिलता है। तो किसी के पास यदि कल्प वृक्ष हो तो वो कल्प वृक्ष केवल सुख दे सकता है, आनंद नहीं। लेकिन फिर कहा प्रियच्छति गुरु प्रीतो, पर जिसके पास सामर्थ्यवान गुरु हो, जो गुरु की शरण में हो, तो वो गुरु क्या दे देता है? वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो दुर्लभ वैकुंठ है, जिसको मणि नहीं दे सकती, जिसको कल्प वृक्ष नहीं दे सकता, वो कौन दे सकता है? गुरु। पर गुरु कैसा होना चाहिए महाराज? जो प्रभु को बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी किसकी? उस गुरु की, जिस गुरु ने क्या किया? गोविंदियो बताए, जिसने गोविंद बताया। लेकिन महाराज आजकल गुरु शब्द ना बहुत बदनाम हो गया। सत्य बात है, इस पीठ से कह रहा हूं। गुरु शब्द यदि वास्तव में है तो वो ब्रह्म परमात्मा का नाम ही गुरु है। लेकिन आज हमने उस गुरु शब्द को कुछ तो माया पतियों ने और कुछ फिर हमारी मूर्खता ने उस गुरु शब्द को बदनाम कर दिया। जो गुरु शब्द इतना दुर्लभ है, जो वैकुंठाधिपति को मिला देता है। लेकिन आज के गुरु तो महाराज संसारिक भौतिक सुविधाएं कितनी बड़ी हैं, उतना बड़ा वो गुरु। कितने आश्रम हैं, उतना बड़ा वो गुरु। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी महंगी गाड़ी है, उतना बड़ा वो गुरु। आज गुरु वो नहीं जो परमात्मा के निकट है, जो परमात्मा का मार्ग बताए। आज गुरु वो है महाराज जिसके पास ये भौतिक सुविधाएं अधिक हैं, जिसके हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में आश्रम है। वो बड़ा गुरु। ये हमने गुरु की, हमारी दृष्टि गुरु के लिए ऐसी हो गई और आजकल के गुरु भी ऐसे हो गए। इसलिए सतर्क रहें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। इसलिए प्रभु के समान न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई देवता है, न कोई गुरु है। और गुरु बनाना है तो अपनी माँ को बनाइए, अपने पिता को बनाइए, जिन्होंने तुम्हें सर्वप्रथम ज्ञान दिया। इस धरती पर आने के जो कारक बने, कारण बने, वो है वास्तव में गुरु। और यदि महाराज ये कम पड़े, माता पिता कम पड़े, तो मेरा प्रभु एक बार हृदय से पुकारिए तो सही। यदि प्रत्यक्ष रूप में न बोले सामने से, फिर बोलना। पर हमारी पुकार सत्यता की होनी चाहिए, सच्चे हृदय से होनी चाहिए। पर यदि घड़ियाल की तरह आंसू बहाकर बोले तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु जानते हैं यह सत्य कह रहा है, यह मिथ्या। इसलिए वास्तव में गुरुओं से बचिए। आजकल इस संसार में गुरु ऐसे हो गए हैं, बस हमारा चेला यदि मोटा पैसे वाला है तो उसका आसन हमारे बगल में हो सकता है महाराज। गुरु की तो समदृष्टि होती है। गुरु के लिए तो एक भिखारी की वही स्थिति होनी चाहिए, और एक यदि चक्रवर्ती सम्राट है उसकी भी वही। उसके लिए जो स्थान दिया वही स्थान उस भिखारी के लिए भी होना चाहिए।
लेकिन आजकल तो गुरु ये तो मेरा विशेष चेला है, आइयो इस चेला के लिए जो है अपने आश्रम में एक विशेष कमरा होता है जिसमें कि 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी व्यवस्था यदि मिल रही है तो महाराज वो चेले के लिए नहीं, वो माया के लिए हो रही है, क्योंकि चेला अच्छी माया देता है आश्रम में और उस माया के कारण उस चेले की जय जयकार हो रही है। हम किसी गुरु की निंदा नहीं चाहते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न हो, तो गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन बस परख हमें होनी चाहिए, हमें किसे गुरु बनाना है। वर्तमान में यदि किसी संत को देखना है तो जाइए वृंदावन में, प्रेमानंद महाराज जी को देखिए, जिनके लिए कोई वीआईपी या वीवीआईपी हो तो उसकी भी वही स्थिति है, वो भी वहीं जाकर वहीं बैठेगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसका परिचय नहीं पूछा जाता कि आप क्या हैं, और उसके लिए भी वही उपदेश होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए केवल उस प्रभु से डर, उसकी लाठी जब वार करती है ना तो दिखाई नहीं देती, लेकिन चोट बहुत भयंकर होती है, इसलिए उससे बचना है। तो गुरु को पहचानिए, कौन गुरु योग्य है कौन नहीं। तो फिर कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु की प्रीति अपने शिष्य में हो जाए, किसके लिए? वो गुरु के उस शिष्य के हृदय को जानकर, उस शिष्य के गुण को जानकर, न कि उस शिष्य की माया को जानकर, उस शिष्य के धन को जानकर नहीं। जो गुरु अपने शिष्य को यदि समझे कि वास्तव में ये शिष्य जीवन में कुछ कर सकता है, और इसके हमारे इतिहासों में अनेकों उदाहरण पड़े हैं। चाणक्य जैसे सामर्थ्यवान गुरु हो, चंद्रगुप्त जैसा समर्पणवान शिष्य हो, तो सम्राट बनने में समय नहीं लगता। और हम सबको भी उस परमात्मा को पाने में समय नहीं लगेगा। बस हमें वास्तव में गुरु का ज्ञान लेना चाहिए। क्या ज्ञान गुरु दे रहा है वो ज्ञान ग्रहण कीजिए, लेकिन गुरु यदि आपसे स्वार्थवश जुड़ा है तो वो गुरु न तो आपका उद्धार करेगा न स्वयं का। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां कहा ऐसा जो गुरु होता है सामर्थ्यवान गुरु, वो हमें उस वैकुंठाधिपति के पास ले जा देता है, जहां एक मणि यदि हमारे पास हो वो वहां नहीं पहुंचा सकती, यदि कल्प वृक्ष हो वो भी हमें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन सच्चा गुरु हो तो वो वहां पहुंचा देता है। इस प्रकार से जैसे ही कहा, सूत महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन शौनकादि ऋषियों की जय जयकार करने लगे। हे शिष्यों, हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारी मुमुक्षुता देखकर, तुम्हारी ऐसी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा ऐसा भाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं तुम्हें अब यह सारग्राही जो ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों का सार ग्रह सुनाता हूं। उनका जो सार मैंने समझा है उस सार को समझो। फिर कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवै श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। हे शौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में मैं सर्वप्रथम तुम्हें एक चेतावनी देना चाहूंगा। वो क्या? हम सब की स्थिति कैसी है? काल व्याल मुख ग्रास, हम सब काल के मुख के ग्रास बन चुके हैं। बनेंगे नहीं बल्कि बन चुके हैं। कैसे? जैसे महाराज ये अजगर हो, अजगर का मुंह खुला है और उसके मुंह पर एक चूहा बैठा हुआ है। कितनी देर सुरक्षित चूहा रहा? जितनी देर तक अजगर अपना मुख बंद न करे। तो ऐसे ही हम सब उस काल के मुख पर बैठे हुए हैं। बचेंगे कब? जब वहां से बाहर आएंगे, और बाहर आने का मार्ग है महाराज केवल भगवान की शरण।
त्रास निर्णास हे तवै श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। केवल उस काल रूपी व्याल के मुख से बचने का एक ही साधन है, कौन? भागवत रूपी किरण भासितः। भगवान सूर्य की किरण जैसे ही एक किरण ही आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही इस ज्ञान रूपी गंगा की जब एक झलक हमें मिलती है, एक झलक हमें दिखती है और एक बूंद हम पर पड़ती है, तो हमारे अंदर का वो अंधकार दूर हो जाता है। तो ये भागवत की शरण में यदि जाएंगे तो उस काल व्याल के ग्रास से हम बच जाएंगे। फिर एक दृष्टांत सुनाया और कहा, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुम्भं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। क्या कहते हैं सूत महाराज? एक बार की बात है, श्रीमद् भागवती ज्ञान रूपी गंगा सुनाने के लिए शुकदेव महाराज तैयार हैं और परीक्षित सुनने के लिए आसन पर विराजमान है। इतने में देवताओं को लगा कि जो सुखदेव महाराज इतनी गर्जना के साथ में कह रहे हैं, इतनी विश्वास के साथ में कह रहे हैं कि परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति होगी, तो कुछ तो बात होगी। तो देवता तुरंत पहुंचे और क्या, सुधा कुम्भं गृहीत्वा, ऐसा नहीं कि खाली हाथ पहुंचे, अमृत का कलश लेकर पहुंचे और कहा कि ये अमृत का कलश लीजिए महाराज, और ये भागवत रूपी जो अमृत है ये हमें दीजिए। शुकदेव जी के पास कैसे पहुंचे? सौदागर बनकर सौदा करना चाहा। तो जैसे ही पहुंचे तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं तो आपके कल्याण के लिए आया हूं, अब तुम बताइए, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है। भाई आप ये कथा सुनेंगे या फिर ये अमृत पीना चाहते हैं? अब देखिए महाराज, जो अपना सारा दायित्व किसी दूसरे पर सौंप देता है वो मुक्त हो जाता है। अपनी जिम्मेवारी यदि अपने से बड़े पर हो तो जो छोटा व्यक्ति होता है वो बड़ा सुखी रहता है। किस प्रकार? जैसे घर में यदि हमारे पिताजी स्वस्थ हैं, सब कुछ कार्य करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, सब कुछ है, तो उनके पुत्र बड़े निर्भीक रहते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं कि करने वाले हैं पिताश्री। पर जिनकी जिम्मेवारी स्वयं पर होती है उनको सारे कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपना ये 7 दिन, जितने दिन भी मेरे पास है, मेरे पास 7 दिन है, तो ये तो मैंने आपके हवाले कर दिए। अब आप मेरे कल्याण जिसमें हो, जिससे मेरा उद्धार हो, वो आप कीजिए। तब जाकर महाराज सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। क्या कहा कि परीक्षित, यदि इन दोनों में बराबरी वाली बात है तो ये जो अमृत है, जो कलश लेकर ये देवता पहुंचे हैं, वो अमृत कैसा है? कांच के टुकड़े के समान। और ये भागवती जो अमृत है, इसको मणि बताया। और मणि और कांच को यदि रखा जाए तो उन दोनों की तुलना कभी हो सकती है? कांच तो फ्री में मिल जाता है महाराज, कांच की कोई कीमत नहीं, और मणि जिसकी कोई कीमत नहीं।
तो इन दोनों की कहां तुलना कर रहे हो? परीक्षित महाराज ने जैसे ही ये सुना, परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु तो फिर तो मुझे ये अमृतमयी भागवती ज्ञान गंगा ही का अवगहन करना है, इसी को पीना है। और सुखदेव महाराज ने कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमने तो तुरंत सौदागर बनकर आए, यदि आकर बैठ जाते तो तुम भी इस अमृत का पान करते। जैसे यहाँ पर नेगी परिवार ने इस ज्ञान रूपी गंगा का आवाहन किया है, जिनको निमंत्रण मिला है वो तो है ही, जिनको नहीं भी मिला यदि वो भी आकर बैठे तो ये उनको कहेंगे नहीं कि तुम क्यों आए, क्योंकि ये तो भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। बुलाकर जाने से तो आप केवल मनुष्य का धर्म निभा रहे हैं, और जो बिन बुलाए जाता है वो प्रभु का धर्म निभा रहा है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो परम धर्म यही है कि हम सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं और सत्कर्म करें, और लोक धर्म है जो हम ये सब व्यवहार का धर्म निभाते हैं कि नेगी परिवार ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो नेगी जी नाराज होंगे। इस लोक भावना से यदि हम आए हैं तो ये केवल लोक व्यवहार है, परम धर्म नहीं है। परम धर्म तो वो है कहीं भी कथा हो, आपके आस पड़ोस और जहां तक आप जा सकें, दूर भी हो तो फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि कल्याणार्थ तो यही है। संसार का धर्म तो कुछ समय के लिए है, लेकिन ये जो आप धर्म निभाएंगे ये तो जन्म जन्मांतर आपके साथ रहेगा। तो तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि यदि ये बात है देवताओं, तुम इतने स्वार्थी न होते तो एक बार जब कद्रू और विनीता में एक होड़ लगी और कद्रू हार गई, तो महाराज फिर क्या हुआ? गरुड़ महाराज इतने सामर्थ्यशाली होने पर भी दासत्व स्वीकार करना पड़ा, और अब कद्रू के पुत्र जो सर्प हैं, कद्रू और विनीता दोनों शौत हैं। विनीता का पुत्र है गरुड़ और कद्रू के पुत्र हैं सर्प। तो यहाँ दोनों माताओं में आपस में शर्त लगी कि जो जीतेगा वो जो है एक दूसरे का दास बन जाएगा, दासत्व स्वीकार करेगा। तो आज इधर विनीता हारी, विनीता का पुत्र गरुड़ और विनीता दोनों दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। सर्प जैसी आज्ञा करते हैं, गरुड़ महाराज को बोलते हैं अपने ऊपर बिठाकर आज इस देश को ले जा, कल उस देश को ले जा, आज इधर घुमा कल उधर घुमा, इस तरह से छोटी छोटी बातों पर परेशान करते हैं। तो सर्पों को इस तरह से ढो ढो कर गरुड़ महाराज परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस दासत्व से मुक्त होने का कुछ तो उपाय होगा। बोले बेटा नहीं है। तो बोले माँ ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या? बोले हाँ बेटा। बोले कुछ तो होगा, ऐसा तो संसार में कुछ भी नहीं है जो व्यक्ति कर न सके या जिससे इंसान बाहर ना आ सके, कुछ तो होगा ऐसा। फिर जाकर विनीता ने कहा, बोले एक तो है उपाय लेकिन बहुत कठिन है। बोले कहो तो सही माँ, मैं तुम्हारा इतना बलवान पुत्र और मातृभक्ति मेरे अंदर, मैं आपके लिए आपके आशीर्वाद से सब कुछ कर सकता हूँ। बोले बेटा यदि ये बात है तो स्वर्ग पर अमृत है और वहां से वो अमृत लाना सरल नहीं। वहां इंद्र और इंद्र का वज्र हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहता है। तो बेटा इसलिए मैं बता नहीं रही थी। और जब ये बात सुनी गरुड़ महाराज ने, तो गरुड़ महाराज ने कहा, माँ ये बात पहले बताई होती तो अब तक हम दासत्व से मुक्त होंगे। अब तो मैं अपने प्राणों का दाव लगाकर भी आपको इस दासत्व से मुक्त करूंगा। गए महाराज गरुड़ इंद्र के पास, इंद्र से विनती की, प्रार्थना की, हे प्रभु इस अमृत की स्वर्ग से ज्यादा आवश्यकता मुझे है। यदि आप ये अमृत मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इंद्र महाराज नहीं माने, क्योंकि इंद्र की जो सभा है या जो स्वर्ग जो चल रहा है वो केवल अमृत का ही प्रभाव है। वहां जो सुख देने वाला है वो अमृत है।
तब जाकर जब इंद्र ने नहीं माना, गरुड़ महाराज ने कहा कि इंद्र देवता, मैं आपसे विनती कर चुका हूं, अब दूसरा मार्ग मेरे पास बचता है युद्ध का, तो मुझे ये अमृत तो ले जाना है। अब आप देखिए इसकी सुरक्षा आपको कैसी करनी है। भयानक युद्ध हुआ गरुड़ और इंद्र का। जब इंद्र वज्र का प्रहार करने लगा, इतने में गरुड़ महाराज ने झपट्टा मारा और उस अमृत के कलश को लेकर जाने लगे। पीछे से जैसे इंद्र दौड़ा, वज्र का प्रहार नहीं कर पाया, तो फिर पुकारने लगा कि हे गरुड़, बहुत अनर्थ हो जाएगा। बोले, मैंने आपसे पहले विनती की थी, आपने मेरी विनती नहीं मानी, अब अनर्थ हो या कुछ, मुझे अपनी माँ को बचाना है, उस दासत्व से मुक्त करना है। फिर जाकर इंद्र ने कहा, मेरी एक बात सुनो पहले। बोले, महाराज भाई बताइए। तब इंद्र कहता है, ठीक है, आप इस अमृत को लेकर जाइएगा, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा। तुम ये अमृत उन सर्पों को बताना और कहना कि पहले तुम मेरी माँ और मुझे दासत्व से मुक्त करो, फिर मैं अमृत तुम्हारे हवाले करूंगा। ये अमृत देख लीजिए, और जैसे ही वो तुम्हें दासत्व से मुक्त करेंगे, वचन देंगे, मैं तुरंत उस अमृत को लेकर पुनः स्वर्ग में आ जाऊंगा। तो इससे वो सर्प यदि जीवित हो रहे, वो सिर्फ सर्पों ने यदि अमृत पिया तो वो संसार में किसी और को जीने नहीं देंगे, इसलिए उन सर्पों के पास ये अमृत नहीं जाना चाहिए। गरुड़ महाराज समझ गए, और फिर जाकर जैसे ही इंद्र और गरुड़ जी जाते हैं, गरुड़ जी ने ठीक उसी प्रकार सर्पों और कद्रू से कहा, हे माँ, हे भाइयों, ये अमृत आपके पास है शर्त के अनुसार, और अब जो है हम दासत्व से मुक्त हमें कर लीजिए। उन्होंने कहा, आप मुक्त हैं, आप जाइए। और जैसे ही वो अमृत का घड़ा वहां पर रखा, तुरंत इंद्र ने झपटा मारा और उसे लेकर पुनः स्वर्ग में रख दिया। तो ऐसे बलवाशाली, बोले गरुड़ भगवान की। तो ऐसे बलशाली गरुड़ महाराज ने फिर अपनी माँ और स्वयं को दासत्व से मुक्त किया। ये बात सुनाई देवताओं को, और फिर कहा कि हे देवताओं, वहां तो गरुड़ को वास्तव में अमृत की जरूरत थी, और तुम जो है वहां तो अमृत तुमने परोपकार के लिए दिया नहीं, तो आज जो है तुम यहाँ भी तुम केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हो। हे देवताओं, तुम स्वार्थी हो, और वहां से देवताओं को भगा दिया। फिर महाराज इधर भागवती कथा हुई निरंतर 7 दिनों तक। परीक्षित महाराज ने अन्न जल त्याग कर उस कथा का श्रवण किया मोक्षता की कामना से। और 7 दिन में क्या हुआ महाराज? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यं लोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। क्या देखा कि राजा परीक्षित जो को साक्षात मुक्ति अपने गले लगा कर ले गई, भगवान के पार्षद आए और अपने विमानों पर बिठा कर ले गए। फिर उसके बाद ये आश्चर्य जब देवताओं ने देखा, तो सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू मंगाया, और इस दुनिया के सारे भौतिक सुख साधन रखे, एक पलड़े पर अमृत को भी उसी पर रखा, और दूसरे पलड़े पर यह मुक्तिदायनी पतित पावनी ज्ञान रूपी गंगा भागवत कथा, इसको जब रखा तो ये तब भी भारी। और तब देवता समझे कि वास्तव में भागवत की महिमा तो अनंत है, कौन गा सकता है। तो ऐसी ये जो है पतित पावनी ज्ञान गंगा रूपी भागवती है, तो जो इसका श्रवण करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो महाराज तब परीक्षित को मुक्ति हुई। इधर आगे सूत महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्युक्तः रहं शिष्यं विचार्य च।
कि एक बार की बात है, नारद महाराज बद्रिका आश्रम के निकट शनक, सनंदन और सनातन और शनत कुमार इन 4 ऋषियों को मिले। तो नारद जी की स्थिति कैसी है? बहुत विचित्र है। और वो स्थिति देखी जब, तो तुरंत इन सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। बोले भागवत भगवान की जय। क्या प्रश्न किया महाराज? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनं तवः। चारों ऋषियों ने एक एक प्रश्न पूछा नारद जी से। कथम ब्रह्म दीन मुखा, हे ब्रह्मा, आप तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हो और आप जो है ऐसे दीनहीनों की तरह आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, कौन सी चिंता है ऐसी, कौन सी चिंता में ऐसे आतुर हो रखे हो? और फिर कहा त्वरितं गम्यते कुत्रः, इतने शीघ्र में कहाँ जा रहे हो नारद जी? कुतश्चागमनं तव, और कहाँ से आ रहे हो? ऐसे एक एक प्रश्न किया। फिर महाराज नारद जी कहने लगे, क्या कहते हैं? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। कि मैं महाराज एक बार कहाँ गया? पृथ्वी में। और वहां जाकर मैंने क्या देखा कि सारे जीव जगत क्लेशाकांत है, दुखी है। एक भी उस दुनिया में कोई सुखी नहीं है पृथ्वी पर। तुरंत सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप गए क्यों पृथ्वी पर? भाई देवताओं का, भाई जाते तो भगवान विष्णु जाते, या कोई किसी ने बुलाया फिर जाना हो तो समझ में आता है, आप ऐसे क्यों गए? फिर कहा कि मैं तो उस करुणामयी, उस दया के सागर, उस परमात्मा की उन लीला स्थलों पर गया जहां प्रभु ने तीर्थों को स्थान दिया है, जहां प्रभु ने अपनी सुमधुर लीलाएं की हैं। कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया महाराज, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, और हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, इन सब जगह गया। लेकिन इन सब तीर्थों की महिमा समाप्त हो गई है। मैंने जहां भी देखा वहां केवल एक व्यवसाय रह गया। तीर्थों में व्यापार होता है महाराज। अब तीर्थों में और जो वहां जाते हैं वो श्रद्धा लेकर नहीं, केवल घूमने के लिए और रील बनाने जाते हैं। नहीं, आज तो फोन का जमाना है महाराज, तो सभी की इच्छा होती है कि एक बार केदारनाथ में जाया जाए, बद्रीनाथ में जाया जाए और सुंदर सी रील बने और उसे मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूं। इतनी ही इच्छा रह गई हम सब की। वास्तव में इस फोन के कारण ना हम वहाँ की वास्तविकता नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छा होती है वो फोटो की होती है और फोटो कभी सच नहीं होती। ध्यान रखिएगा। सच क्या है? सत्य तो दर्पण बताता है महाराज। यदि आप क्रोध में उसे तोड़ो, उसे भय नहीं कि तोड़ा क्यों मुझे, लेकिन उसके अंदर आपको आपकी सत्यता दिखाने का सामर्थ्य है, फोटो में नहीं। फोटो में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप काले को गोरा, गोरे को काला, लंबे को छोटा, छोटे को बड़ा, कुछ भी कर सकते हैं, फोटो है। लेकिन दर्पण एक ऐसा है जो सत्यता दर्शाता है, और ऐसा ही एक दर्पण हम सब के अंदर बैठा हुआ है। वो दर्पण कभी झूठ नहीं दिखाता, और उस हमारी सत्यता हमें दिखाता है। वो दर्पण है हमारे हृदय में, और एक दर्पण होता है जिसे हम नित्य देखते हैं प्रातः कालीन में जब सजते संवरते हैं।
तो यही कारण है कि आज मंदिर में जब हम जाते हैं, तीर्थों पर हम जाते हैं, कि वो दर्पण जो हमें दिखाना चाहता है वो हम देख नहीं पाते। कारण क्यों? क्योंकि हम फोटो में लग जाते हैं। इसलिए तीर्थ की क्या महिमा है, तीर्थ वास्तव में हमें उस ब्रह्म परमात्मा को कैसे मिलाता है, ये हम देख नहीं पाते, क्योंकि वहां पर हमारी दृष्टि कहीं और होती है, हमारे भाव कुछ और होते हैं। इसलिए महाराज जब भी जाना हो, माताओं बंधुओं, तीर्थों पर जब जाएं, ठीक है समाज के हिसाब से चलना भी जरूरी है, लेकिन सर्वप्रथम आप क्यों गए हैं, क्या मकसद है जाने का, उस मकसद से जाइए और उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपकी कहीं तो कृपा है मुझ पर, नहीं तो इन लाखों करोड़ों की भीड़ में और मुझ जैसे नीच को, अधम को आपने अपने दर पर बुलाया। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ। और वास्तव में अपने आप को देखिए महाराज, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। यदि आप सोचते हैं कि आपके बारे में दूसरा बताए तो ये आपकी केवल भ्रम है। दूसरा सामने वाला यदि आपको अच्छा बोल रहा है तो निश्चित है वो आपसे कोई मतलब उसका है, नहीं तो आप परिपूर्ण तो है नहीं, तो आपकी तारीफ करना बनता नहीं। आप हो या मैं, कोई भी इस जगत में जो है वो परिपूर्ण नहीं है, और जो परिपूर्ण नहीं है वो तो तारीफ के लायक नहीं। उसके अंदर जो कमी है, जो अपना होगा वो कमी निकालेगा। तो प्रभु वो कमी हमारी निकालना चाहते हैं, लेकिन हम वहां जाकर कहां समर्पण करते हैं। तो इसलिए जब तीर्थों पर जाएं, अपने आप से बात करें कि वास्तव में हे प्रभु मैं इस लायक हूं क्या, मैं हूं तो नहीं, लेकिन तेरी कृपा कब कब नहीं हुई मुझ पर। पहली कृपा कि तूने मुझे मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाकर सुंदर सा शरीर दिया, सारे अंग दिए, पुष्ट हैं सारे, और उसके बाद प्रभु मनुष्य बनाया तो मेरी बुद्धि में इतना विवेक डाला कि मैं तीर्थों पर आ सकूं। ये प्रेरणा किसकी है? हमारी नहीं है, ये केवल हमारे प्रभु की है, प्रभु की कृपा। और प्रभु आपने प्रेरणा जगाई, आपने बल दिया, आपने बुलाया और आप ही लेकर आए तो मैं यहाँ तक पहुँचा प्रभु। तो आज मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना लीजिए। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, बस शरणागति मेरे पास है, बस वो भी मेरी योग्यता नहीं। पर प्रभु मैं केवल मुख से कह रहा हूँ कि मैं आपकी शरण में हूँ। वास्तव में इस शब्द को जो मैं बोल रहा हूँ इसको सत्य कर दो। तो आज प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे इस मोह माया से निकालो। मैं भटक रहा हूँ इस दुनिया में, और जब ये भाव हमारे हो तो निश्चित वो प्रभु करुणा करेगा, कृपा करेगा। और यम यम चिंतयते कामम, यदि हम बार बार किसी शब्द को दोहराते हैं तो निश्चित उस शब्द के गुण हमारे अंदर आते हैं। बार बार प्रभु से कहें कि प्रभु हम लायक नहीं हैं, हमें अपना लीजिए, हमें भक्ति दें, हमें ज्ञान दें कि हम आप तक आने का मार्ग जान सकें। जब इस तरह से बार बार करुणा करके पुकारेंगे तो एक दिन वो प्रभु जरूर कृपा करेगा, क्योंकि शब्द कभी बेकार नहीं जाता। जैसे ये सृष्टि हमें दिख रही है, ऐसे ही शब्द की भी एक सृष्टि होती है, शब्द ब्रह्म है। और जब वो शब्द निरंतर गूंजता है, निरंतर हमारे मुख से निकलता है, तो उसका एक वातावरण बनता है और वो शब्द की एक सृष्टि बनती है। और उस सृष्टि से निश्चित एक पुंज पवित्रता प्रकट होती है, और वो पवित्रता हमारे हृदय में विराजमान होकर एक दिन वास्तव में उसी शब्द का रूप ले लेती है। यदि इसको जानना है और इसकी सत्यता को मानना है तो आप वृंदावन जाइए।
वहां निरंतर हर किसी के मुख से राधा 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 निकलता है। तो सो राधामय शब्द की आप महिमा देखिए। आप वहां जाएंगे तो आपके अंदर के जो बुरे भाव हैं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। यकीन न हो तो जाकर देखिए, क्योंकि वहां राधा शब्द इतना गूंजता है कि अन्य शब्द वहां उसके सामने है ही नहीं। इसलिए उस शब्द की महिमा, उस शब्द का गान वहाँ के वातावरण को पवित्र करता है, वहाँ सतोगुण की वृद्धि करता है, रजो तमो गुण को नष्ट करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है वो राधामयी हो जाता है। कोई व्यभिचारी हो, पापी हो, कैसा भी जाए वो वहाँ राधा कहने में चूकता नहीं है। निश्चित उसके मुख से राधा निकल ही जाता है। उसके अंदर वो भक्ति जग जाती है। भले वहां से निकलकर फिर से वो उन्हीं विकारों में फंस जाता है, लेकिन उतनी देर के लिए जितनी देर वहां रहता है वो अपने को वास्तव में धन्य समझता है और जानता है, उसे लगता है कि यही जीवन है, अन्य तो बस। तो इसलिए माताओं, बंधुओं, भगवान की शरण अत्यंत आवश्यक है। तीर्थों पर जाएं, श्रद्धा के साथ जाएं, भावों के साथ जाएं, केवल सेल्फी और रील के लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा। ये ठीक है, यदि दुनिया में है तो दुनिया के साथ चलना भी जरूरी है, लेकिन दुनिया के साथ चले तो केवल दिखावे सफर तक, केवल वास्तव में भक्त रहे और बाहरी रूप से दुनिया के साथ। संत वो नहीं, भक्त वो नहीं जो त्रिपुंड लगाए या टीका लगाए या केवल धोती कुर्ते में, वही भक्त नहीं। भक्त वो भी है जो किसी भी वेश में हो लेकिन हृदय मन निरंतर प्रभु में रहता हो, वास्तव में वो भक्त है। इस वेशभूषा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, ये हमें टिकने नहीं देता। इसलिए जब ये वेशभूषा रहेगी तो ये मन हमें बार बार स्मरण कराएगा कि ये वेशभूषा जो पहनी है ये प्रभु के लिए है, प्रभु का नाम जपना है। मैं व्रत में हूँ, मैं तीर्थ में हूँ, मैं जप में हूँ, मैं पाठ में हूँ, मैं प्रभु का हूँ, इसलिए ये सब की आवश्यकता है। लेकिन जब मन एक बार लग जाए तो फिर तो अवधूत भेष। सुखदेव जी महाराज को देखा, वो न कोई टीका लगाते हैं, न कोई वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर रूप में रहते हैं। तो ऐसी निर्मलता तब आएगी जब हम निरंतर प्रभु तक जाने के मार्गों का अनुसरण करेंगे। तो ये सारे मार्ग हैं, तिलक लगाना, कंठी पहनना, माला पहनना, ये बहुत नितांत आवश्यक है। घर पर प्रभु की छवि होना, प्रभु को भोग लगना। क्यों भोग क्यों लगना चाहिए? भोग लगेगा तो हमें प्रत्येक दिन ये ध्यान होगा कि आज क्या बनाना है, और जो बनाना है वो ऐसा बनाना है जो मेरे प्रभु खा सके। इसलिए घर पर बुरी चीज नहीं बनेगी, किसी जीव की हत्या होकर हमारे घर पर नहीं आएगी। दुनिया जो करे करे, हम क्यों करें? किसी जीव का मांस खाना क्या उचित है? यदि उचित है तो हमारे बंधु, हमारे किसी भाई या हमारे किसी बेटे का मांस कोई खाए, हमारे सामने उसे मारे, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? यदि नहीं तो फिर हम जिस जीव को खाते हैं वो जीव किसी का बंधु है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, कुछ न कुछ संबंध उसका प्रत्येक के साथ है। इसलिए ये सब चीज का विचार करें, और ये विचार हम नहीं करते तो हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो ये जान सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। और ये सब का विवेचन हम नहीं करते हैं तो हम मनुष्य कदापि नहीं हो सकते। हम केवल एक ढोंग भर हैं मनुष्य के रूप में। हम बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सब क्रियाएं तो पशु भी करता है। पशु भोजन करता है,
सृष्टि का विस्तार करता है, अपने बच्चों का भरण पोषण करता है और अंत में मर जाता है। यदि हम भी यही कर रहे हैं तो हम क्या हैं फिर? हम भी यदि जन्म लिया, खाया पिया, बड़े हुए, कमाया धमाया, अपनी संतान उत्पन्न की, उनका भरण पोषण किया और मर गए, तो हम मनुष्य होकर क्या कर लिया हमने? ये सब तो जब हम पशु थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, सुअर थे, हाथी थे, घोड़े थे, ये सब तो तब भी हुआ है। तब भी ये सब सुख सुविधाएं ली है, शयन किया है, भोजन किया है, संतान उत्पत्ति की है, संतान का भरण पोषण किया और अंत में चले गए। फिर हम में क्या अंतर? देखिए महाराज, जो इस सृष्टि पर जीव है, वो प्रत्येक जीव अपने शरीर से उसी प्रकार से प्रेम करता है जैसे हम अपने शरीर से। हमारे शरीर को कष्ट होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने सुख के लिए सारा यत्न करते हैं, अपने जीवित रहने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही यदि एक चींटी जो जल रही है, वो चींटी अपने लिए ठीक उसी प्रकार से सोचती है जैसा हम soचते हैं कि मेरा घर हो, मैं स्वस्थ रहूं, मैं जीवित रहूं। तो ये सब हम भी सोचें तो फिर क्या? हमें मनुष्य बनाया है, विचार करें, हम मनुष्य हैं तो हम में क्या विशेषता है? तो इसलिए तीर्थों पर जब भी जाएं, तीर्थों में श्रद्धा लेकर अवश्य पहुंचें। तो इधर महाराज जैसे ही तीर्थ पर गए, देखा वहां तीर्थों पर कुछ रह नहीं गया, तीर्थों की महिमा खत्म हो चुकी है, श्रद्धा लेकर कोई जीव जाता नहीं। तो बड़ा दुख नारद जी को हुआ, जहां मेरे प्रभु ने ऐसे सुंदर सी लीलाएं की, उन तीर्थों की महिमा जा रही है। फिर जाकर उन्हें लगा कि चलो जो प्रभु के भक्त हैं उनमें तो श्रद्धा होगी। तो महाराज क्या देखा, सन्यासियों के यहाँ गए तो सन्यासी महाराज केवल पापस्य खंड यदि पाखंड, केवल पाखंड रह गया, केवल वेशभूषा सन्यास की है, अंदर से तो महाराज गृहस्थी से बुरे हाल है। गृहस्थी तो केवल इतना सोचता है मेरे 5 सदस्यों का परिवार है, ये इसका पालन हो जाए। लेकिन महाराज सन्यासी तो लगा है मेरे 10 आश्रम बन गए, 5 और कब बनेंगे? हरिद्वार में बन गया, ऋषिकेश में बन गया, अब तो वृंदावन में बनना चाहिए, उसके बाद तो गया जी में बनना चाहिए, अयोध्या में बनना चाहिए। प्रत्येक तीर्थों पर बस वहां, क्योंकि वहां लोग भक्त बनकर आएंगे और उनको लूटकर अपना साम्राज्य बनाऊंगा। ये स्थिति कहां, किसने देखी? नारद जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी कह रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सह परिग्रह। केवल विरक्त का आडंबर किया हुआ है, विरक्त है नहीं, विरक्ता सा परिग्रह। वो तो केवल, बल्कि गृहस्थ तो कुछ कम इकट्ठा करता है, लेकिन ये जो विरक्त के वेश में आडंबर लिया हुआ है, ये तो केवल उस पाप को इकट्ठा करने में लगे हैं। फिर महाराज जब सन्यासियों के आए, देखा ब्रह्मचारियों की दशा देखी, उसके बाद मन में आया चलो गृहस्थ में जाकर देखूं। तो गृहस्थ पर क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। क्या देखा महाराज? तरुणी प्रभुता गेहे। गृहस्थ में क्या हो गया? जो घर में नई नई बहू आई है उसी का साम्राज्य हो गया। अब जो बहू कहती है उसी हिसाब से पूरा घर चलता है महाराज। और फिर कहा शाल को बुद्धिदायक। और कोई सलाह यदि घर में करनी हो तो साले साहब को बुलाया जाता है। भागवत जी कह रही है महाराज, देखिए भागवत जी जानती थी कि कलयुग में क्या होगा। ये भागवत आज नहीं लिखी गई, कलयुग से पूर्व की लिखी हुई है।
तो श्याल को बुद्धिदायक। यदि किसी घर का कोई अपना है तो साला है महाराज। आज भाई बंधु से कोई मतलब नहीं किसी को। फिर कहा कन्या विक्रण्यो लोभात। आज संबंध नहीं होता। पहले जब रिश्ता होता था महाराज तो बराबर संबंध देखे जाते थे कि इनके विचार, इनकी कुल परंपरा, इनकी मर्यादा, इनके संस्कार हमसे मिलते हैं या नहीं। आज क्या है? आज तो महाराज केवल बिजनेस में बराबर पटी तो ठीक, ये जितने धनवान ये हैं हम भी उतने होने चाहिए, और हम यदि करोड़पति तो हमें करोड़पति ही लोग चाहिए। संस्कार से कोई मतलब नहीं, केवल धन से तोला जाता है संबंधों को, और संबंध धन से नहीं हृदय से जुड़ते हैं महाराज। इसीलिए आज संबंधों में एक खटास है। तो आज इसीलिए न तो विवाह हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किसके? केवल जहां बिजनेस में बात बने। बिजनेस हो गया ना, एक डील हो गई, विवाह संस्कार इत्यादि एक डील है। अब वो संबंध नहीं रह गया। पहले संस्कारों से नापा तोला जाता था, लेकिन आज वो सब नहीं। तो जो ये सब दशा देखी, बड़ा दुख नारद जी को हुआ कि गृहस्थ सब बिगड़ गया, सन्यास बिगड़ गया, तीर्थ बिगड़ गए। तो ये सब दुखी होकर प्रभु वापस जाना चाहते हैं इस धराधाम से, और जाते जाते वृंदावन को प्रणाम करना चाहते हैं। तो वहां जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एकदा एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसः। वहां एक आश्चर्य देखा कि एक कन्या जो है खिन्न मन से, एक तरुणी स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई है, रुदन कर रही है, और उसके चारों ओर अनेकों स्त्रियां उसको पंखा कर रही हैं। फिर क्या देखा कि उस स्त्री की गोद पर दो वृद्ध पड़े हुए हैं, वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी के मन में हुआ एक बार जाकर पूछूं कि क्यों दुखी हो, इस स्त्री को क्या हुआ, ये दोनों वृद्ध कौन है। फिर विचार आया कि मैं तो सन्यासी हूं, और सन्यासी को बिना मतलब के गृहस्थ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी के गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। और सन्यास तो जो मार्ग है महाराज, उसमें तो ये तक कहा गया है किसी स्त्री की छाया भी सन्यासी पर नहीं पड़नी चाहिए। पर आज तो सन्यासी घर घर जाते हैं, साफ परिग्रह, अष्टांग नियमों के बाद पूरे साधने चाहिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सभी में जब निपुण होता है व्यक्ति तब वो सन्यासी बनता है। आज तो महाराज ये सब तो बड़े दूर दूर तक है। सन्यासी को किसी घर नहीं जाना चाहिए। आज वो सन्यासी घर घर पहुंचे तो काई का सन्यासी। तो तब महाराज नारद जी को तुरंत अपने को सतर्क किया कि मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना। ठीक है, वो दुखी है अपने कर्मों के अनुसार, और नारद जी फिर आगे निकल गए। जैसे ही ये नारद जी निकले तो तुरंत दृष्टि पड़ी उस तरुणी स्त्री की। वो कहने लगी, बालो वाचः भोबो साधो क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भोभो साधु क्षणं तिष्ठः। ए साधु रुकिए। और जैसे ही रुकने को कहा, ये रुके, और क्या कहा कि मेरी चिंता का नाश कीजिए प्रभु। क्षणं तिष्ठः, एक क्षण के लिए रुकिए ना। साधु रुके, और नारद जी ने पूछा, हे बालिका, हे तरुणी स्त्री, ये जो है तुम कौन हो, और ये तुम्हारी गोद पर कौन है? ये चारों ओर जो तुम्हारी सेवा में लगे हैं ये सब कौन है? वो स्त्री बताने लगी, अहम भक्तिरिति ख्यातः इमो में तनयो मतहो
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी, मेरा नाम है भक्ति, इमं में तनयो मतहो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, काल की ऐसी कुपता हुई कि जिसके कारण ये दोनों ऐसे जर्जर हो गए। और फिर कहा ये जो चारों ओर मेरी सखियां हैं ये सब कौन हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरिता, ये सब सारी नदियां ये मेरी सेवा में हैं। फिर अपने बारे में बताया, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, कि मैं जो है द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और फिर मैं क्या कर्नाटक में पली बड़ी, और इसके बाद महाराज क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में मैं और बड़ी हुई, वहां मैं बुजुर्ग होने लगी और गुजरात में जाकर मैं जीर्णता की ओर चली गई। द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण के लिए, दक्षिण भारत में आज भी भक्ति पुष्ट है, यहाँ से अधिक होती है। और दूसरे शब्द में समझे तो द्रविड़ कहते हैं हृदय के लिए, भक्ति जब उत्पन्न होती है तो हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। तो ऐसी जगह माँ भक्ति रहती है, यहाँ उसका जन्म होता है। फिर कर्नाटक कहा तो कर्नाटक के लोग भी बड़े भक्तिवान होते हैं, वहाँ भक्ति पलती और बढ़ती है, बड़ी होती है। दूसरे शब्द में समझे तो हमारे कान, हम जब भक्ति सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भजनों को सुनते हैं, तब जाकर भक्ति पुष्ट होती है, बड़ी होती है। फिर धीरे धीरे जो है द्रविड़ आदि देशों में वो और बढ़ती रहती है। और गुजरात के लोग बड़े भोग विलासी होते हैं, तो गुजरात में जाकर वो जो है वृद्ध हो जाती है। और यहाँ हमारे पेट में जब अधिक अन्न जाता है, अधिक स्वाद जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, इंद्रियां हमें अपने वशीभूत कर देती हैं। तो ऐसे भक्ति महारानी कहने लगी, और नारद जी यदि यही हाल रहा तो मैं आगे जाकर विदेशम गम्यत्या मया, मैं विदेश में चली जाऊंगी और विदेश में रहूंगी फिर। और आज ये हो रहा है, हमारी यहाँ की संस्कृति सभ्यता विदेशों में जा रही है और विदेशों में पुष्ट हो रही है। और यहाँ तो महाराज केवल आडंबर रह गया, हम अपनी सभ्यता संस्कारों को भूल रहे हैं, विदेशी नीतियों को अपना रहे हैं। और विदेश में देखिए आज हमारे बड़े बड़े जो विद्युत वर्ग हैं, अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, वो विदेशों में कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेश के लोग बुलाते हैं, वहाँ कथा कराते हैं, क्योंकि वहाँ भक्ति बढ़ रही है। और यहाँ तो महाराज हमारा धन ही पूरा नहीं होता, हमारी भोग विलासता ही पूरी नहीं होती, इसलिए हम अपने धन को कभी प्रभु के नाम पर नहीं लगाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं विदेश में चली जाऊंगी यदि यही हाल रहा तो। फिर नारद जी कहने लगे, शृणु सावहिता बाले युगोयम दारुणा कलिः, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि चः। हे भक्ति माता, आप रुष्ट ना होइए, ये तो युग धर्म का प्रभाव है, क्योंकि युग बदल रहा है, युग का अपना धर्म है, कलयुग आ रहा है तो पाप बढ़ेंगे, भक्ति थोड़ा कम होगी, इसलिए तुम चिंता न करो। हे माँ, तुम्हें जो है ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं तो इस वृंदावन को प्रणाम करता हूँ हे माँ, कि तुम कह रहे हो कि मेरी दशा तो बहुत विचित्र हो चुकी थी, लेकिन इस वृंदावन के संयोग से मैं पुनः युवती बन गई। लेकिन मेरे जो ये दो पुत्र हैं ये अभी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की पूजा होती है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य को कोई स्थान नहीं। वहाँ ठाकुर जी को आठों याम खूब भोग लगते हैं, वहाँ तप करके प्रसन्न नहीं किया जाता भगवान को, बल्कि नाच कर गा कर मना कर भगवान को प्रसन्न किया जाता है, वहाँ भक्ति होती है। और फिर जब इस तरह से कहा तो धन्या वृंदावनम तेनः, उस वृंदावन को धन्य कहता हूँ जो ऐसा है।
फिर कहा कि हे माँ, तुम क्यों चिंता करते हो? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। हे माँ, तुम तो वास्तव में पूजनीय हो। कौन कह रहे हैं? नारद जी। यत फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल समाधि से नहीं मिलता, वो फल तो केवल कलयुग में कीर्तन से मिल जाता है माँ। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप तो नित्य निरंतर यहाँ निवास करती हो। तब इस बाद में भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, आपके लिए धन्य है। प्रार्थना की और कहा, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, आपको मेरा प्रणाम है। जयति जगति माया, आप उस माया से परे हैं। वचन रचन मेकम, आपके वचनों से ध्रुव 5 वर्ष में उस परब्रह्म परमात्मा को पा लिया था। तो आपकी कीर्ति का क्या गान करूं? इसलिए हे नारद, आपको प्रणाम है। जब इस तरह से कहा तो नारद जी कहने लगे, वृथा खेदयसे बालो। हे भक्ति महारानी, हे बालिका, तुम वृथा खेद कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या हो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम उन कृष्ण चंद्र के चरणों की भक्ति का स्मरण करो, उनके चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा ये सारा दुख दूर हो जाएगा। फिर भक्ति महारानी की जय जयकार करते हुए और नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम अन्य की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। हमें लगता है कि आज कहीं और जाएंगे तो शायद ज्यादा बल मिलेगा। कैसे? हम तो आराधना करते हैं भगवान शंकर की, लेकिन हमने देखा हमारा पड़ोसी तो नित्य राम मनाओ। तो ये हमारे मन के जो क्षणिक क्षणिक में बदलना, यही दुख का कारण है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी को कि महारानी, सारे धर्मों को छोड़ देना चाहिए। पुरस्कृत्या महोत्सवान, यदि कोई पूजने योग्य है तो अपना धर्म है। कौन सा धर्म? जो हमारी घर की मर्यादा है, जो हमारी घर की कुल परंपरा है। यदि हमारे पिताजी ने नरसिंह भगवान को पूजा है, हमारे दादाजी ने नरसिंह भगवान को पूजा है, हमारा कुल देवता नरसिंह है, तो आज हमें भी उस नरसिंह को मनाना चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए। सभी को बंधन है, सम्मान सभी का है। किस प्रकार? जैसे कोई कन्या का जब विवाह होता है, अपने ससुराल में आती वो अपने पति के लिए है, और वो उसका सब कुछ उसका पति ही होता है, उसी के लिए तो पूरा घरवार छोड़ती है। लेकिन सम्मान वो सभी का करती है, अपने पति के, पिता का, माता का, भाई का, बहन का, उसके अन्य संबंधियों का, सबका सम्मान करती है और करना भी चाहिए। लेकिन वो वास्तव में आई है तो अपने पति के लिए जो कुछ है उसका तो अपने पति है। यदि एक तरफ पूरा समुदाय खड़ा हो और एक तरफ उसका पति हो, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? पति के पास। तो यही बात कह रहे हैं कि अन्य धर्म को त्याग दीजिए। हमारा जो वास्तविक धर्म है, हमारी कुल परंपरा है, हमारे कुल देवता, कुल देवी, हमारे घर की क्या रीति है, क्या परंपरा है, वो सर्वप्रथम है। उसके बाद देखा से कि नहीं,
अब लोगों ने देखा कि चलो आजकल कान्हा जी की एक लीला चल पड़ी कि सब चाहते हैं मेरे घर में कान्हा हो। पहले अपने जो है उनका सम्मान करना जब सीख जाओ तब बुलाओ, अच्छी बात है, ऐसा नहीं बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए। हाँ, अपनी संस्कृति में आप परिपूर्ण हो, दूसरे के जो जानकारी है वो जरूर लेनी चाहिए। आज हमने क्या कर लिया, अपने घर के सारी देवी देवताओं को उठाकर पटक दिया, उनको पूछते नहीं और देखा देखी में चलो यहाँ चलो वहाँ। तो ये सब चीजें देखा देखी से नहीं। स्त्री का तो एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक ही नेमा, सदा करो पति पग प्रेमा। उसके लिए तो पति के सम्मान, न कोई दूसरा परब्रह्म परमात्मा है, न कोई गुरु है, न कोई तीर्थ है। उस पति में यदि वो भगवान देखे तो उसको किसी परमात्मा को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं, रामचरितमानस कह रहा है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं, भक्ति महारानी आप तो हमेशा भगवान की चरणों की दासी हो, इसलिए निरंतर उन चरणों का ध्यान करो। किसके लिए कह रहे हैं? भक्ति के लिए। और हे भक्ति, इसलिए तुम जो है अन्य तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये जो दोष आया है ये केवल युग धर्म का दोष है, मिट जाएगा। और तब भक्ति महारानी कहा, अहम नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। आपने जो मेरे अंदर ये निश्चलता जगा दी है ना, और आपकी जो भक्ति में निश्चलता है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और फिर कहा, कृपालुना त्वया साधु। यदि साधु ऐसे कृपालु नहीं होते, दयावान न होते तो ये सृष्टि चलती नहीं। फिर महाराज जब इस तरह से दोनों का संवाद हुआ, नारद जी ने अंत में कहा कि हे भक्ति महारानी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों को तंदुरुस्त कर दूंगा। और नारद जी कहने लगे कि ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ। और नारद जी ने अब संकल्प लिया, अनुष्ठान प्रारंभ किया। वेद वेदांतों का पाठ करते हैं, गीता का पाठ अनेकों बार। थोड़ी देर के लिए ये दोनों जगते हैं, लेकिन फिर मूर्छित अवस्था में। अभी जो नारद जी बड़े गरज कर कह रहे थे कि हे भक्ति महारानी, तुम निर्भीक हो जाओ, तुम चिंता मत करो, अब स्वयं चिंताग्रस्त हुए। तब जाकर इस चिंताग्रस्त होकर नारद जी कहाँ गए? तप करने के लिए। उन्हें लगा कि अब मुझे तप करना चाहिए। और तप करते हुए आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो, उस सत्कर्म से इस भक्ति महारानी का दुख दूर होगा। अब सत्कर्म तो बताया, पर कौन सा सत्कर्म करें ये बताया नहीं। कैसे पता लगेगा क्या सत्कर्म है, कौन बताएगा, वो भी नहीं बताया। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, मैं इसीलिए चिंताग्रस्त हूँ। प्रश्न ये उठा था ना, इसी प्रश्न पर इतनी सारी वार्ता हुई। तो तब कह रहे हैं इसलिए जो है मैं चिंतातुर हूँ, और इसीलिए मैं शीघ्र में चल रहा हूँ। आप पूछ रहे थे कहाँ से आ रहा हूँ, तो ये मैंने बता दिया, मैं यहाँ से आया। और हे सौनकादि ऋषियों, हे शनकादि ऋषियों, आप बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। तब जाकर जैसे ये बात कही तो शनकादि ऋषि कहने लगे, कुमार कहते हैं, माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व ये वही। अरे नारद जी, माँ चिंता गुरुदेवर्ष, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत छोटा सा उपाय है। बोले छोटा सा उपाय है, मेरी समझ में क्यों नहीं आया? फिर कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद्भागवतालापः सतो गीता सुकादिभिः। बोले जो सत्कर्म की खोज में आप निकले हो, वो सत्कर्म कुछ और नहीं, यही भागवती रूपी ज्ञान गंगा है।
नारद जी के मन में फिर से एक प्रश्न उठा, यदि भागवती ही सत्कर्म है तो मैंने वेदों को पढ़ा, वेदांतों को पढ़ा, ये सब सुनाए, तो वो पुनः युवक रूप में क्यों प्रकट नहीं हुए? तब इन शनकादि ऋषियों ने एक दृष्टांत दिया, हे नारद जी, आप देखिए वृक्ष का पका हुआ फल कितना मीठा होता है, और यदि कोई कहे जब वृक्ष का फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, और उस वृक्ष को खाने लगे तो क्या वृक्ष मीठा होगा? आम का फल बहुत मीठा होता है, अब कोई आम की टहनी या डंठल खाने लगे तो क्या मीठा होगा? नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उस आम के वृक्ष का संपूर्ण जो सार है उस फल में है, और सार कैसा है? मीठा। तो ऐसे ही जो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद वेदांग हैं, उन सभी का एक फल रूपी जो निचोड़ है वो ये भागवती संहिता है। तो इसलिए हे नारद जी, तुम संशय मत करो। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर नारद जी ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और कहने लगे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकारः नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। क्या बात कही, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, बहुजन्म, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब क्या होता है? सत्संगमं च लभते। तब ऐसा सत्संग मिलता है जिसको हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। और ऐसा सत्संग जब मिले तो वो सत्संग क्या प्रभाव दिखाता है? अज्ञान हेतु कृत मोह, क्या मिटाता है? हमारे अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसे मिटा देता है। और जब महाराज ये अंधकार मिटता है, नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः, हमारी बुद्धि में विवेक रूपी अग्नि जलती है। कैसे? जैसे महाराज दीपक में तेल है, बाती है, नाम उसका तब भी दीपक है, केवल क्या नहीं है, लो नहीं जली है। ऐसी हमारी बुद्धि सबके अंदर है। पशु में बुद्धि ना हो तो कैसे पहचानता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है? कैसे पहचानता है मुझे घास खाना है? शेर को कभी घास खाते हुए देखा? वो मांस ही खाता है, क्योंकि उसको वो बना ही उसी लिए है। गाय को कभी मांस खाते हुए देखा? भैंस को कभी मांस खाते हुए देखा? वो घास ही खाएगी। तो इसी प्रकार महाराज उसको भी ज्ञान है, बुद्धि उसके पास भी है। बुद्धि न होती उसे कैसे पता होता ये मेरा बेटा है, ये नहीं है? पर उसके पास विवेक नहीं है। जैसे दीपक में रुई है, बाती लगी हुई है, तेल डला हुआ है, केवल लोह जलनी बाकी है। तो हमारे पास बुद्धि है, सारे जीवों के पास जो इस जगत में आए हैं उन सब के पास बुद्धि है, केवल जगनी है तो विवेक। और वो विवेक केवल मनुष्य के अंदर जलता है कब? जब ये सत्संग जानता है, जब ये शास्त्रों का अनुसरण करता है, जब वेद वेदांगों को जानता है। तो ऐसा सत्संग हमारी अंदर उस लोह की भांति जलता है, जैसे दीपक की बाती जल रही। और महाराज जैसे ये बात सुनी तो नारद जी ऐसे स्तुति कर कर निकले। और अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे प्रभु बताइए कहाँ ये कथा होनी चाहिए। बोले ये कथा तो देखिए बद्रिका आश्रम में होगी, तो यहाँ तो केवल जो कंदराओं में बैठे ऋषि हैं वही सुन पाएंगे, जो नीचे
रहने वाले गृहस्थी हैं वो रह जाएंगे। तो फिर बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में ये कथा करें। वहाँ जो है नीचे से सारे जो गृहस्थी लोग हैं वो आकर उस कथा का श्रवण करेंगे। वृंदावन से माँ भक्ति पहुँचेगी और कंदराओं से ऋषि। तो यहाँ सभी जो है गंगा यमुना इत्यादि इन्होंने देवियों का रूप धारण करके गंगा हरिद्वार में पहुँचे। कंदराओं में जो ऋषि तप में बैठे थे वो सारे ऋषि वहाँ से चले और जो ऋषि हजारों वर्षों से बैठे थे आज इस कथा के श्रवण के लिए अपनी समाधि से चल रहे हैं। कौन कौन से ऋषि? भृगु वसिष्ठ शवन गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुत साकलो मृकंड पुत्रादिप्यपलाद। कौन कौन चले? भृगु वसिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तिथि पिपलाद, ये सारे ऋषि जो समाधिस्थ थे और इस कथा के श्रवण के लिए चले महाराज। फिर इस कथा में सारी गंगादि तीर्थ पहुंचे और ऋषि कहने लगे कि ये कथा तो ऐसी है, इसे तो इसका सदा पान करना चाहिए। सदा सेव्यो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये हरिश्चित्तं समाश्रये। इस कथा से क्या होता है महाराज? हरि हमारे चित्त में बैठते हैं, इसलिए इस कथा को सदा सेव्य हो, हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। फिर कहा श्लोकार्धम श्लोकपादम वह, जो निरंतर इस कथा को न सुन सके तो अपने घर पर इस भागवती संहिता को रखे और अपनी मुक्ति के लिए से पढ़े। कितना पढ़े? यदि बहुत पढ़ा लिखा हो तो नित्य पारायण करे, इस संहिता का ऋतु पारायण करे, 2 महीने में एक बार संहिता को पूर्ण करे, उससे कम करे, 1 महीने में करे यदि और अच्छा अभ्यास हो जाए। और यदि ये सब न कर सके तो फिर महाराज क्या करे? श्लोकार्धम श्लोकपादम वह, एक श्लोक नित्य पढ़े, एक अध्याय पढ़े, पहले न पढ़ सके तो एक श्लोक रोज पढ़े। और यदि महाराज इतना भी समय न निकले तो आधा श्लोक पढ़ ले। कितना? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, केवल इतना बोले तो इतने में मुक्ति हो जाएगी। और इतना भी यदि समय न निकले तो केवल उसका एक पाद बोले। कितना? कृष्णाय वासुदेवाय, बस इतना बोल ले, उसका एक पाद, तो इतने में ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन नित्य करे, नियम तब सफल होता है, जीवन तब सफल होता है जब हम उस जीवन को एक साँचे पर डालते हैं। जीवन यदि बरसात की तरह बहे या श्रावण में जैसे नदियां उफान पर रहती हैं ऐसी बहे जीवन, तो वो उसको जीवन नहीं कहते। जीवन तो उसे कहते हैं महाराज जो मई जून की तपती हुई धूप में भी निरंतर अविरल रूप से गंगा की तरह बहे। जैसे माँ गंगा आप देखेंगे तो मई जून में यदि 4 महीने तक वर्षा न हो तब भी वो निरंतर बहती है और वैसे ही हमें जल देती है। तो वही जीवन सफल है जो जीवन कठिनाइयों में, विपत्तियों में भी निरंतर अपने स्वभाव से चले, अपने नियम में चले। ऐसा नहीं कि आज तो मथुरा में है, आज वृंदावन में है तो मेरा जैसा कोई संत नहीं, आज मैं तीर्थ नगरी में हूँ तो बस मेरे मुख में राम। और जैसे ही महाराज इन तीर्थों से निकला तो फिर महाराज
खाने का कोई बोध नहीं, क्या खाना है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कैसे रहना है, उठने का कोई समय नहीं, कब उठना है, सोने का कोई समय नहीं। यदि ये हमारी प्रवृत्ति है तो हम पशु से अलग नहीं हैं, ये महात्म्य हमें बता रहा है। फिर महाराज इस तरह से यदि निरंतर करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये भी यदि कोई पढ़ा लिखा ना हो तो क्या करे, उसके लिए भी बताया नियम। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। अपने घर पर तुलसी का पौधा रखे, उसकी सेवा करे, तुलसी मैया का सेवन करे, और अपने घर पर धेनु रखे, गाय को रखे, उस गाय की सेवा करे। जो अपने घर में तुलसी और गाय की सेवा करता है नित्य निरंतर, उसको नित्य इस भागवत संहिता का पाठ करने का पुण्य प्राप्त होता है और अंत में उस धाम को जाता है। इसके बाद कहा कि ऐसा नहीं, इस भागवत की शरण में जो जिस भाव से आता है उसका उस तरह से उद्धार होता है। यहाँ तक कि कहा कि चांडाल भी यदि यहाँ आ जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। ये बड़ी दुर्लभ कथा है। ऐसी इस संहिता के बारे में बताया और फिर कहा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल समाधि से नहीं मिलता, वो इस साप्ताहिक भागवती संहिता का श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। और ये सब कहा। फिर महाराज हरिद्वार में जैसे ही ये संहिता का उद्घोष हुआ तो तुरंत सारे ऋषियों के साथ में माँ भक्ति रानी भी वहाँ पहुँचती है और माँ भक्ति तुरंत गर्जने लगी और वहाँ नृत्य करने लगी। और क्या भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा ससा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और ऐसी ये संहिता वहाँ जैसी गर्जी तो माँ भक्ति महारानी तो अब नृत्य करने लगी। और तुरंत जैसे ही माँ भक्ति महारानी ऐसे नृत्य करने लगी तो नृत्य करने के बाद माँ भक्ति कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ विराजमान हूँ। माँ भक्ति के लिए कहा कि जो तुम्हारे ये भक्त हैं जो निरंतर तुम्हारी शरण में रहते हैं उनके हृदय में तुम विराजमान रहना। तो हम सबको भी निरंतर भगवान का नाम अपने हृदय में बसाना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा एक भजन गुनगुनाएं, उसके बाद बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में भेष में परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो जिस देह में जिस गेह में जिस नेह में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हे हरि श्री राधे
तालियों का साथ दें। श्री राधे। इस भोग में, इस रोग में, इस योग में रहो, जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ख्याल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। जिस राग में, अनुराग में, बैराग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री राधे। धाम में, जिस धाम में, आराम में रहो। जिस धाम में, जिस धाम में, आराम में रहो। संसार में, परिवार में, घरबार में रहो। संसार में, परिवार में, घरबार में रहो। इहलोक में, परलोक में, गोलोक में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इधर भक्ति महारानी ऐसे नृत्य करते हुए और स्थान मांगी, तो सारे भक्त जो निरंतर ऐसे ही भगवान के गुणानुवाद, भगवान की शरण में रहते हैं, उनके हृदय में नित्य भगवती माँ भक्ति विराजमान रहती है। और ज्ञान वैराग्य को कहा कि माँ जहाँ तुम विराजमान हो जाओगी वहाँ निश्चित ही ज्ञान आएगा और वैराग्य पुष्ट होगा। जहाँ माँ होगी वहाँ पुत्र अवश्य होंगे। तो ऐसे ही जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वहाँ ज्ञान भी, वैराग्य भी पुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से और फिर माँ भक्ति की जय जयकार करते हुए कहा, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्यः निवसति हृदय साम श्री हरेर्भक्तिरेकः। हरिरविनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जहाँ माँ भक्ति आती है वहाँ ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। और जिसके हृदय में ऐसा बन जाए वहाँ 14 भुवनों की मालकिन
बनकर वो प्राण प्रिया भगवान की प्राण प्रिया राधा महारानी विराजमान हो जाती है।